नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है आरोह भाग 2 से सहर्ष स्वीकारा है। इस पाठ के जो कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योरपुर नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी पुलिस विभाग में थे, अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित व व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में एमए हिंदी में किया। बाद में राजनाथ गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्य क्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित भी किया। 1964 ईस्वी में यह महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से जो है चल बसा। इनकी जो रचनाएं हैं, कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कथा साहित्य लिखा इन्होंने, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। आलोचना भी किया है। कमायनी में एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं एवं साहित्यिक की डायरी। भारत इतिहास और संस्कृति। इनकी काव्य की जो विशेषताएं हैं वो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से थे। इनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। इनकी कविता में निहित मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने आम पाठकों के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। इनकी जो भाषा शैली है उत्कृष्ट है। भाव के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की उद्धृत विशेषताएं हैं। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो आइए बच्चों पाठ पढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, धीरता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदना तुम्हारा है। बच्चों शब्दार्थ देख लीजिए। आप पुस्तक से पद्य देखेंगे। सहर्ष माने खुशी के साथ, स्वीकारा माने मन से माना, गर्बीली माने स्वाभिमानी, गंभीर माने गहरा, अनुभव माने व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव माने भरे पूरे विचार, दृढ़ता माने मजबूती, सरिता माने नदी, भीतर की सरिता माने भावनाओं की नदी, अभिनव माने नया, मौलिक माने वास्तविक, जागृत माने जागा हुआ, ऐलक माने निरंतर, संवेदन माने अनुभूति। तो बच्चों प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा में से उद्धृत है। इसके जो रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध है। इस कविता में कवि ने जीवन में सुख, दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है बच्चों कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ।
मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी है, सुख है, दुख है, जैसा भी है, उस सब को मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको अच्छा लगता है। किसको? प्रिय को। यहाँ प्रिय का तात्पर्य कौन हमारा प्रिय हो सकता है? हमारे माँ हमारे प्रिय हो सकते हैं, हमारे पिता प्रिय हो सकते हैं, है ना, किसी की पत्नी प्रिय हो सकती है, किसी का बहन प्रिय हो सकता है। तो कवि का कहना है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको अच्छा लगता है। किसको? प्रिय को। यहाँ पर स्पष्ट नहीं है किसके लिए है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत होता है, जो कुछ मैंने उन्नति किया है, जो कुछ उपलब्धियां मैंने प्राप्त की है, सब कुछ जो है तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ है। किसकी प्रेरणा से? प्रिय की प्रेरणा से हुआ है। विशेष समझ लेते हैं बच्चों। कवि ने अपने हर उपलब्धि का श्रेय अपने प्रिय को दिया है। माँ या प्रिया, है ना। संबोधन शैली है, मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा गर्बिली गरीबी विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार की छटा है। खड़ी बोली है, काव्य की रचना में मुक्तक छंद में है, जिसमें गर्बिली, गंभीर आदि विशेषणों का प्रयोग हुआ है। दूसरा समझते हैं बच्चों, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्कता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। शब्दार्थ समझ लेते हैं बच्चों। रिश्ता माने संबंध, रक्त संबंध होता है। नाता माने संबंध है। उड़ेलना माने बाहर निकालना। सोता माने झरना होता है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दिया है। व्याख्या समझते हैं। कवि कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा संबंध है या ना जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, है ना। स्नेह माने प्रेम। तुम्हारे प्रेम रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला जाता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहा है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित हो रहे हैं। विशेष देख लेते हैं। कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित हैं। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। मीठे पानी का सोता में रूपक अलंकार है। प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता के कारण उपमा अलंकार है। मुक्तक छंद है। खड़ी बोली युक्त भाषा लाक्षणिक है। अगला पद्य देखते हैं बच्चों। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही
परिवेटित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बदल की मंडराती कोमलता भीतर पिरती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता, डराती बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। शब्दार्थ समझते हैं बच्चों। दंड मतलब सजा, दक्षिणी ध्रुव अंधकार माने दक्षिणी ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधेरा, अमावस्या माने चंद्रमा विहीन काली रात, अंतर माने हृदय अंतःकरण, परिवेटित माने चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित माने छाया हुआ ढका हुआ, रमणीय मतलब होता है मनोरम, उजेला माने होता है प्रकाश, ममता मतलब होता है अपनापन स्नेह, मंडराती माने छाई हुई, पिराता माने दर्द करना, अक्षम यानी अशक्त, भवितव्यता मतलब भविष्य की आशंका, बहलाती माने मन को प्रसन्न करती, सहलाती यानी दर्द को कम करती, आत्मीयता मतलब होता है अपनापन। तो इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भुलाना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है बच्चों कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमलता ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाले अनहोनी से डर लगता है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपने प्रियतमा माँ या प्रिया प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचा पाएगा, कैसे बचा कर रखेगा। अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह रह कर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कौन आत्मनिर्भर बनना चाहता है? कवि। तो भाइयों बच्चों विशेष समझ लेते हैं। कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। संबोधन शैली है। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक होते हैं। ममता के बादल दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार, छटपटाती छाटी में अनुप्रास अलंकार तथा बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति में दर्द की गहराई का पता चलता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारणों के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। पतालिया अंधेरा माने धरती की गहराई पर पाए जाने वाली धुंध। गुहा मतलब होता है बच्चों गुफा। विवर मतलब बिल होता है। लापता यानी गायब। कारण माने मूल प्रेरणा। घेरा माने फैलाव। वैभव माने समृद्ध। तो अर्थ समझते हैं बच्चों। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा सबसे प्यारी स्त्री के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ।
वह उसी से दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के ना होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगह पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए, जो उसके ना होने से बना हो। ऐसी जगह पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियों, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के ही कारण हैं। कवि का हर्ष, कवि का दुख, कवि का उन्नति, कवि का पतन सदा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सब को अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। आइए विशेष समझते हैं। कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। पताली, अंधेरों व धुएं के बादलों आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। दंड 2 में अनुप्रास अलंकार है। लापता की सहारा में मैं विरोधाभास अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है। मुक्तक छंद है।